अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंट ऑपरेटर की जॉब्स आई हुई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी का जो लेक्चर नंबर 7 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 6 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। इंशाल्लाह आपको उन लेक्चरों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। तो इसके बाद हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, तो अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में ऐड होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारा डेली बेसिस पर लेक्चर होता है उसका हम उस ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट लेते हैं। तो जब आप वो टेस्ट देते हैं और आप लेक्चर साथ में तैयार करते हैं और लेक्चर तैयार करने के बाद आप हमारे ग्रुप में जब टेस्ट देते हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लाजमी ज्वाइन हो। उसका लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपरों में कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड, और उसके बाद एमएस ऑफिस के रिलेटेड जो पास्ट पेपरों में एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो इंटेलिजेंट ऑपरेटर का टेस्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा आपसे कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इन दो सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलते हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है विच इफ़ेक्ट वी सी हैज़ द स्लाइड ऑफ अ पावर पॉइंट चेंज आवर। तो वो कह रहा है कि वो कौन सा इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है जब पावर पॉइंट की स्लाइड चेंज होती है। तो वो इफ़ेक्ट आपका होता है ट्रांजिशन का। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ये हमारी जो है वो फर्स्ट स्लाइड थी। जब हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाने के लिए नेक्स्ट किया तो ये जो गेट की तरह खुली है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन वाला इफ़ेक्ट। ये इस पर हमने ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट इस स्लाइड पर लगाया हुआ है, तो इसलिए ये इफ़ेक्ट हमें नज़र आया है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर का वैसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में एट अ टाइम चेंज करता है। तो वो हमारा इंटरप्रेटर है। ये सारे प्रोग्राम को जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको एक दफ़ा ही मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। और अगर आप पैराग्राफ वाइज किसी भी प्रोग्राम को चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपका कंपाइलर यूज़ होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आप लोगों को पता है कि इसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं और इसमें वेबसाइट भी बनाई जाती हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी ये लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इसका जो फाउंडर है वो है डेनिस रिचाई। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड ए स्टोरेज एरिया ऑफ्टन कॉल्ड। तो वो कह रहा है कि हमारे ईमेल में जहाँ पर हमारी मेल स्टोर होती हैं उस एरिए को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेल बॉक्स। जो हमारा जीमेल होता है, उसके बाद आउटलुक होती है और हॉटमेल होता है, तो उसमें जो मेल स्टोरेज करने वाला एरिया होता है उसको मेल बॉक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग सेल एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द। तो वो कह रहा है कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं जहां पर आप लोगों का कर्सर है तो उसको आप कैसे एडिट मोड में ला सकते हैं। तो आप अगर F2 प्रेस करेंगे तो वो एडिट मोड में आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड।
तो उसको कहते हैं डीबगिंग। जो प्रोग्राम में एरर होते हैं उनको रिमूव करने का अमल को कहते हैं डीबगिंग, और जो एरर होते हैं उनको बग्स कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ नॉट वैलिड। तो ऑफिस एक्सपी जो है ये किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है। जो ऑफिस वेस्टा है और ऑफिस 2007 है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन एमएस वर्ड। तो उसका जो वो ड्रॉप डाउन एक लिस्ट शो होती है, उसमें 8 से लेकर 72 तक फ़ॉन्ट साइज़ मौजूद होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। तो HTML जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़। तो कीबोर्ड पर एक प्रिंट स्क्रीन की मौजूद होती है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, डॉस स्टैंड फॉर। तो डॉस की जो फुल फॉर्म है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपरों से मैंने उठाए हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, WWW स्टैंड फॉर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर जंक मेल। तो जंक मेल होती है जो कि किसी भी एरर पर मुश्तमिल हो या किसी वायरस पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं जंक मेल। सॉरी। आगे हमारा क्वेश्चन है, MIME इज़ एन एब्रीवेशन फॉर ऑफ। तो ये जो एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन है मल्टीपर्पज़ इंटरनल मेल एक्सटेंशन का, ये एब्रीवेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद आगे है, इंटरनल हार्ड डिस्क इज़। तो इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है ये फिक्स होती है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो वो है 1.4 MB। पहले वाले कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी, तो उसका वो साइज़ पूछ रहा है, तो इसका जो साइज़ है वो 1.4 MB का होता है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ हार्ड डिस्क। तो ये एक हार्ड डिस्क की तरह होती है, इसमें भी डाटा हम स्टोर करते हैं DVD में। उसके बाद आगे है, हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर। तो इलन मास्क ने इस वक्त ट्विटर को परचेज़ कर लिया है, और ये इसका CEO है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो है वो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच नंबर की इज़ यूज्ड विद शिफ्ट टू टाइप परसेंटेज। तो परसेंटेज का साइन टाइप करने के लिए आप शिफ्ट F5 को दबाएंगे तो आपका जो परसेंटेज वाला साइन है वो आ जाएगा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ आल्सो यूज्ड इन ऑफिस। तो ये जो A4 साइज़ है ये मोस्टली ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, और ये ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। तो अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा और आप चाहते हैं कि उसमें जो स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां हैं वो डिटेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप F7 सिंपल प्रेस करेंगे तो वो सारी जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो ये जो है ये पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइन। तो किसी भी पैराग्राफ को सेंटरलाइज करने के लिए Ctrl+E आप प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटरलाइज हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो करने के लिए की प्रेस की जाती है वो F5 की प्रेस की जाती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, द की F12 ओपन एज।
तो ये जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 की प्रेस की जाती है। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग के बी स्टैंड फॉर, तो किलो बाइट, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि के बी की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है किलो बाइट। उसके बाद गैगाबाइट इज इक्वल टू, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है गैगाबाइट, और गैगाबाइट को जीबी कहते हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है ए CPU कंटेन, तो CPU जो होता है ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है CPU स्टैंड फॉर, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फुल फॉर्म है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल इज़, तो अगर आप एक्सेल में न्यू वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो आप Shift+ F12 दबाएंगे, F11 दबाएंगे, तो आपके एक्सेल में एक न्यू जो वर्कशीट है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट इज़, तो इसमें जो है ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑल अबव मेंशन है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, तो हार्ड डिस्क जो है ये मैक्सिमम जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, तो जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की उसको डॉट पर इंच के हिसाब से मेजर किया जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज़, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आप एक ही रो और एक ही कॉलम का टेबल बना सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है Ctrl+X इन MS वर्ड यूज्ड फॉर, तो ये कट करने के लिए यूज़ होती है Ctrl+X। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ ऑल नाउन एज, तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। जिस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है ए डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा इन अ कंप्यूटर नाउन एज, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जैसा कि आपका कीबोर्ड, माउस है, उसके बाद आपका स्कैनर है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड हैज़ डिस्क्रिएट सिग्नल, तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है जो कि डिस्क्रिएट सिग्नल के ज़रिए डाटा को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ डैश टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो ये जो है ये ऑल इसमें आएगा, ग्राफिकल भी है, कैलकुलेटिंग भी है और प्रेजेंटेशन भी है। उसके बाद आगे हमारा है IBM स्टैंड फॉर व्हाट, तो IBM की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल, तो प्रिंट लेआउट व्यू में हेडर और फुटर जो है वो विजिबल होते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईमेल फॉर्मेट फॉर ईमेल एड्रेस, तो सबसे पहले आप लोगों का नाम होता है, उसके बाद @ होता है, रेट वाला साइन होता है, और उसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं और .com लिखते हैं, जैसा कि आपका है gmail.com, hotmail.com, उसके बाद है आपका outlook.com, तो ये सारे जो हैं ये ईमेल के एड्रेस होते हैं। उसके बाद आगे हमारा है HTML इज़ यूज टू क्रिएट, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये वेबसाइट क्रिएट बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है, और ये बेसिक लैंग्वेज होती है जिससे आप किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें अगर आपने कलरफुल बनानी हो, कोई भी कलर उसमें ऐड करना हो, तो उसके लिए आपको CSS यूज़ करनी पड़ती है। हाउ कॉलम्स आर नंबर इन MS एक्सेल, तो जो
कॉलम का नंबर होता है एक्सेल में वो अल्फ़ाबेटिक होता है, ABC होती है। ऊपर आपने देखा होगा एक्सेल वाली शीट में A, B और C होता है, और नीचे आपका इस साइड पर जो रॉ होती है वो 1 2 3 होती है, इस तरह होती है। उसके बाद आगे है हमारा एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉक्स होती है, DOCX। तो ये जो है ये वर्ड की एक्सटेंशन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। तो कंट्रोल प्लस एंड की आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पर चले जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस M आप दबाएंगे तो आपका जो पावर पॉइंट है उसमें आपकी एक न्यू स्लाइड एंटर हो जाएगी। उसके बाद आगे हमारी क्वेश्चन जो है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की दो मेन टाइप होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना है तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।